अबे जल्दी से ब्रेक फेल करना। ब्रेक फेल कर रहा है या गाड़ी में क्या कर रहा है? एक तो इतना टाइम किसी को नहीं लगता, जल्दी कर। अरे मैडम 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, गाड़ी के ब्रेक फेल कर रहा हूँ। ब्रेक फेल करने में टाइम लगता है, बस रुकिए। अरे ऐसे कैसे ब्रेक फेल कर रहा है? अरे आपको नहीं पता ब्रेक फेल करने में टाइम लगता है। दीजिए, हो गई आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल। अबे तू क्या नया मैकेनिक है और इतना टाइम लगता है क्या? पिछले आधे घंटे से तू ब्रेक फेल कर रहा है और अगर कहीं मेरा हस्बैंड आ जाता ना तो उसको पता नहीं चल जाता। अब ये ले अपने पकड़ पैसे और यहाँ से निकल। अरे मैडम, गाड़ी का ब्रेक ऐसा फेल किया है ना कि सच में लगेगा कि ब्रेक टूटा हुआ है। और अगर गलती से भी मेरा पति जिंदा बच गया ना तो मैं पूरी तेरी आइडेंटिटी नहीं जानती हूँ। देख लेना, मैं तुझे जिंदा खोज के निकालूंगा और अच्छा खासा मैं तेरे दूंगी। अरे मैडम, मैं मैकेनिक हूँ, अपने मैकेनिक। अरे इसकी कसम खा के बोल रहा हूँ, ऐसे गाड़ी का ब्रेक फेल किया है ना कि इस पे जो भी बैठेगा सीधे स्वर्गलोक पहुंच जाएगा। अच्छा, आधे घंटे में तूने ये काम किया है, ठीक है? इतना टाइम कौन लगाता है आप ब्रेक फेल करने में? अरे मैडम, अगर आपको दिक्कत हो एक बार आप खुद गाड़ी चला के देखो, तब पता चल जाएगा। मैं क्यों गाड़ी चला के देखूं? अरे मुझे थोड़ा करना है, मेरे पति को करना है। तू तो और अलग बात कर रहा है। अगर मुझे टेस्ट करना ना तो तुझे मैं बैठाऊंगी, तू बैठ जा। अरे मैडम, मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ ना कि मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए और गाड़ी के ब्रेक ऐसे फेल हुए हैं ना कि एकदम जो बैठेगा खत्म ही है, ठीक है? बाकी आप अपना देख लो। और मुझे इतने पैसे मिल गए, मैं यार क्या थोड़ी कुछ करूंगा। मैंने ये जो पैसे दिए हैं ना तुझे, तेरा मुंह बंद रखने के लिए दिए हैं, ठीक है? तो दोबारा ना यार कहीं दिख मत जाना। और अगर तू गलती से भी मुझे दिख गया तो याद रखना कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। अरे इतने पैसे मिले, मैं भी जा रहा हूँ अपनी लौंडिया घुमाऊंगा जाके। यहाँ थोड़ी रुक के क्या करूंगा, नुक्कड़ पर थोड़ी जाके बैठूंगा। वो मुझे पता है, लेकिन तुझे समझ में आ रहा है ना कि तुझे कहीं भी अपना मुंह नहीं खोलना है। और आज के बाद ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानती हूँ। ठीक है, देख लो अपना बाकी। हाँ, याद रखना, पता नहीं कहीं मुंह ना खोल दे अपना। खैर छोड़ो, अब गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, सक्सेसफुली मेरा प्लान वर्क कर गया है। अब मेरा पति स्वर्गवास की दर्शन करेगा। चलो, इतना पैसा मिल गया, एक काम करता हूँ, मैं गोवा की एक ट्रिप मार ही देता हूँ। अरे इतना पैसा, महीने भर की ट्रिप तो हो जाएगी यार। भगवान बस ऐसे ही रोज मुझे काम देते रहो ऐसे वाले, और गोवा की ट्रिप होती रहेंगी। ओए रुक बे, रुक 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 रुक। क्यों बे? एक बात बता, जब मैंने अभी तेरे को वहां रुकने के लिए बोला तो तू वहां से भागा क्यों? अरे भैया, वो मुझे लेट हो रहा था इसलिए मैं भागा। और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तुझे लेट हो रहा था? और एक बात बता, अगर तुझे लेट हो रहा था तो तू इतने पैसे लेके कहाँ भाग रहा था? वो मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं जा रहा था। ये बता, सच से बता, ये पैसे कहाँ से मिले तेरे को? अरे पैसे वो जो मैडम थी ना, तो उनकी गाड़ी में नीचे थोड़ा दिक्कत हो गई थी, वही मैं ठीक करा था, इसलिए मुझे पैसे मिले थे वाले। अच्छा, तो मतलब उनने तुमको केवल एक नट बोल्ट टाइट करने का, नीचे ठीक करने के लिए इतना सारा पैसा दे दिया? अच्छी मैडम होंगी इसलिए दे दिया था। बाकी सुन, एक सच बता दे, प्यार से भी तेरे से पूछ रहा हूँ, किस चीज के लिए मैडम ने इतने पैसे दिए तेरे को? वो भैया, वो जो गाड़ी का पता है, उनका इंजन सीज हो गया था। अगर मैं ऐन वक्त पे ना ठीक करता तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती, इसलिए उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दिए। तू एक बात बता, तेरे को मैं क्या चूतिया उतिया दिख रहा हूँ क्या? अभी तूने मेरे से बोला कि तेरे को गाड़ी का नट ठीक करने के लिए दिया, अब तू मेरे को बता रहा है कि तूने इंजन सीज हो गया था तो वो सही किया है। देख, तू एक काम कर, तू मेरे को सच बता कि जितना है ना, मैं इसका 2 गुना पैसा तेरे को दूंगा। अरे भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मैं सच बोल रहा हूँ। अरे यार देख, तू डर मत, मेरे को अपना भाई समझ, तू मेरे को बता दे। 2 गुना छोड़, तेरे को मैं 3 गुना दूंगा इसका। अरे भैया, बात 3 गुने के पैसे की नहीं है, बात मैं झूठ ही क्यों बोलूं? मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, उन्होंने मुझे नट टाइट करने का ही पैसा दिया था। तो मतलब तुम नहीं बताओगे ना खाए लिए पैसा दिया है? नहीं तो मैं फिर पुलिस को फोन कर रहा हूँ। बताओ तो मैं करूँ फिर पुलिस को फोन करूँ? अरे पुलिस को फोन मत करो, और किसी को बताओगे तो नहीं ना? नहीं बताऊंगा, बताओ। और 3 गुना पैसा मिलेगा ना? 3 गुना पैसा मिलेगा। अब बताओ। पक्का? पक्का। देखिए, बात ये थी ना कि वो जो थी नहीं भाभी, उन्होंने कहा कि जो गाड़ी है उसका ब्रेक फेल कर दो, तो मैंने ब्रेक फेल कर दिया और उसी के मुझे इतने सारे पैसे मिले। अच्छा, तो यानी इसका मतलब भाभी मेरे भैया को ब्रेक फेल करवा के मरवाना चाहती है। सुन बे, अब तू एक काम कर, ये पैसे तो मैं तेरे को रखने दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तेरे से वादा किया था पैसा दूंगा, और मैं तेरे को 3 गुना पैसे और दूंगा। लेकिन याद रखना, जब मैं तेरे को यहाँ बुलाऊं तो तेरे को आना पड़ेगा। एक काम कर, तू अपना नंबर दे। अरे भैया, ये आपका फैमिली मैटर है, मुझे इस पे नहीं पढ़ना। तो क्या जा रहा है, फिर मैं पुलिस को बुला दूं? अरे तू यार, नंबर दे अपना बस, मैं जब तेरे को फोन करूंगा तो तू आ जाना चुपचाप। मुझे आप लोगों के फैमिली के मैटर में नहीं पढ़ना है यार। एक काम कर, ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ से, ठीक? और सुन ले, आज के बाद अगर यहाँ पे और किसी के साथ ऐसा कुछ किया ना तो सोचे रहना, इस बार तो छोड़ रहा हूँ। चल निकल। अच्छा, तो भाभी मेरे भैया को मरवाना चाहती है, तभी मैं सोचूं कि ये मैकेनिक को यहाँ बुला के कार के नीचे करवा क्या रही है।
वो भी वैसे भी अगर इसको करवाना होता, कुछ इसका ख़राब हुआ होता तो ये अपने भैया की अपनी गाड़ी में करवाती, लेकिन ये मेरे भैया की गाड़ी में करवा रही थी। चलो एक काम करता हूँ, भैया को आने का वेट करता हूँ और तब तक मैं यहीं गाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता हूँ। भैया को इस गाड़ी से कहीं जाने नहीं दूंगा आज। यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसके भाई को बता दिया। अगर उसने पुलिस वालों को बता दिया तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, इतने सारे पैसे पूरा शहर ही छोड़ देता हूँ आज। अरे भैया रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? आप भैया इस गाड़ी से मत जाओ आज। अरे लेकिन क्यों? मुझे ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है यार। अरे भैया इस गाड़ी की ब्रेक फेल हो रखी है। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे भैया मैं कोई बकवास वकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। सच में इस गाड़ी की ब्रेक फेल हो रखी है और आप ना मेरी मानिए, आज इस गाड़ी से मत जाइए बस। अरे तू क्या उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है? और इस गाड़ी की भला ब्रेक कौन फेल करवाएगा? अरे भैया आप बात मानिए। अब वैसे भी अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज पता, अभी जब मैं वहाँ पीछे खड़ा था ना, तो मैंने वहाँ पे देखा, जो अपने यहाँ पे नहीं, ये चौक पे एक राज नाम का मैकेनिक रहता है, जो छोटी सी अपनी गुमटी में दुकान लगाता है। मैंने देखा भाभी उसको बुला के पता नहीं गाड़ी के नीचे क्या करवा रही थी। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो ना, तो आप एक काम करो, आप भाभी को बुला लो। अरे यार तुम क्या उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हो? वो चौक और ब्रेक फेल, भाभी, यार जो बोलना है साफ साफ बोलो, ठीक है? तो सुनिए भैया, असल बात ये है ना कि भाभी आपको जान से मरवाना चाहती हैं। और पता, वो जो मैकेनिक नहीं है चौक पे अपने यहाँ राज नाम का, उसको बुलवा के गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है। और ये चीज़ ना मैंने अपनी आंखों से देखी है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये एक बात बता, मुझे तेरी भाभी ने मेरी वाइफ है, मुझे क्यों मारना चाहेंगी? वो तो मेरे साथ हमेशा रहती है, मेरा सारा काम करती है। तूने ना कल ज़्यादा लगा ली होगी, वो तेरी आदत बहुत ख़राब है दारू वारू पीने की। दारू भांग कल सुबह चढ़ा लिया होगा, उसका नशा अभी तक नहीं उठ रहा है। एक काम कर, तू जाके अपने कमरे में आराम कर, ठीक है? शाम को तुझसे बात करूंगा। अरे भैया आप मानो चाहे ना मानो, नशा मैंने नहीं, नशा भाभी ने कर रखा है। वो भी किस चीज़ का? आपको मारने का। क्यों? और आपको पता है वो आपको मारना क्यों चाहती हैं? क्योंकि ये जो गाड़ी, धन दौलत, ये जितना कुछ है ना, वो सब ये कुछ हड़पना चाहती हैं, अपने अंडर रखना चाहती हैं। और वो ना इसीलिए आपको मरवाना चाह रही। और आपको मालूम, मैंने देखा था वो 50,000 की इतनी मोटी गड्डी उस मैकेनिक को दे रही थी, सिर्फ ऐसे तुम्हें ब्रेक फेल करने का। यार तुम एक बात बताओ, वो मेरे साथ रहती है, सारे मेरे कपड़े धुलती है, सारा मेरा काम करती है, मेरे लिए खाना बनाती है। जब मैं जॉब पे जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ ना, वर्कर से काम करने के लिए, तो सारा खाना बना के खुद देती है। मैं कैसे यकीन करूँ यार मुझे मारना चाहती है? अरे भैया तो आप एक बात बताओ, वो आपकी वाइफ है, आप उसकी बात नहीं मान रहे हो। मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ ना, आपको मेरी बात तो एक बार तो कम से कम सुनना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ भैया आपसे, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, मैकेनिक को गाड़ी के नीचे आपकी ब्रेक फेल करते हुए। यार हो सकता है कुछ टूट गया हो या कुछ नीचे चला गया, उसको निकलवा रही होगी। तुमको बेफालतू में लग रहा है कि वो मुझे मरवाना चाहती है। ऐसे कैसे कोई यार, कोई अपने हस्बैंड को क्यों मरवाना चाहेगा, ये बताओ? चलो भैया मैं आपकी बात भी मान लिया कि वो आपको नहीं मरवाना चाह रही है। आपके हिसाब से वो कुछ टूट गया होगा, वो बनवा रही होगी। लेकिन भैया आप एक बात बताओ, ये गाड़ी तो आपकी है ना, वो तो अपनी गाड़ी से जाती हैं, तो उनको कैसे पता कि आपकी गाड़ी में क्या टूटा है क्या नहीं टूटा है? और वैसे भी अगर टूटा होगा तो वो आपसे आके बोलेंगे ना कि उसको सही करवा लेना, बनवा लेना, ना कि उस मैकेनिक को दूर से बुला के लाके सही करवाएंगी और इतने सारे पैसे दे देंगी। क्या मतलब इतने सारे पैसे दे देंगी? अरे भैया मैंने अपनी आंखों से देखा, जब वो आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया ना, उसके बाद भाभी ने उसको इतनी मोटी नोटों की गड्डी दी थी, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये होंगे वो। यार लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहेगी यार? वो तो मेरी वाइफ है ना, और वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे भैया वो प्यार व्यार कुछ नहीं करती है। वो प्यार ना सिर्फ आपकी गाड़ी, पैसे और ये सब जो घर बना रखे हो ना आप बड़ा सा, इन सब से उसको केवल प्यार है। और आपको पता, मैं आपसे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे को ना भाभी पे शक बहुत पहले से था। मैंने ना कई बार इनको दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए भी देखा है, लेकिन मैं बस ये सोच के नहीं बोलता था कि वो भाभी हैं। आपको पता चलेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। यार मुझे पता है तुम उसको पसंद नहीं करते हो, लेकिन उसके बारे में ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए यार। अरे भैया एक बात बताओ, मुझे ऐसा क्या मिलेगा भाभी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के? हाँ माना मेरी और भाभी की नहीं बनती है, लेकिन भैया मैं आपको ना बहुत मानता हूँ, और मैं नहीं चाहता ना कि मेरी आंखों के सामने मेरे को जानते हुए भी मैं आपको कुछ होने दूँ। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ और फिर मैं इस गाड़ी में बैठने कहूँगा। अगर वो उस गाड़ी में बैठ जाएगी तो समझ लो कि कुछ गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं है। अगर वो बैठने से मना कर देती है तो इसका मतलब इस गाड़ी की ब्रेक फेल उसने करवाए हैं, क्योंकि जो गाड़ी की ब्रेक फेल कराएगा ना, खुद थोड़ी ना गाड़ी में बैठ जाएगा। हाँ तो ठीक है ना भैया, आप बुला लो, एक काम करो, आप उसको बुलाओ, मैं भी उस मैकेनिक को फोन करके बुला लेता हूँ, यहीं बगल में रहता है, वो भी आ जाएगा, वो भी सच बता देगा। हमारे पास उसका नंबर कैसे आया? अरे भैया वो क्या हुआ था ना, उस दिन जब वो ऐसे आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल करके जा रहा था ना, तो मैंने उसको साले को पकड़ लिया था, और जब पकड़ा तो उसको गला वला उसका दबाया थोड़ा, तब जाके उसने सच बोला कि तुम्हारी जो भैया की वाइफ है ना, वो क्या क्या करवा रही है उससे। और उसी ने मेरे को बताया कि वो आपको मारना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको खाली आपका घर और दौलत ये सब चाहिए। इसीलिए ना उसको मैंने उस दिन नंबर ले लिया था। मैंने कहा कि जब मैं बुलाऊं तो तब तुम तो आना, मेरे भैया के सामने बताना सब कुछ सच। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी भाभी को फ़ोन करके बुलाता हूँ, और अगर वो गाड़ी में बैठ जाएगी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है? ठीक है भैया, आप जो अगर बैठ जाए ना भाभी, तो आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। हेलो, तुम जरा नीचे आओ। नहीं अभी तुरंत आओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हाँ तुरंत आओ। अब एक काम करो भैया, अब आप 2 मिनट रुको, मैं उस मैकेनिक को फ़ोन करता हूँ।
फ़ोन क्यों स्विच ऑफ बता रहा है? फिर से कर रहा हूँ बात। देखा भैया, ऐसे होते कामचोर और मक्कार लोग। उसको मालूम था ना कि मैं उसको फ़ोन ज़रूर करूँगा, साले ने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। खैर कोई नहीं, अब भाभी को आने दो, देखना वो इस गाड़ी में पक्का नहीं बैठेंगी। चलो देखते हैं, आ रही होगी वो। देख लेना भैया, अगर वो बैठ जाए ना तो आप जो कहोगे वो, और अगर वो बैठ गई ना इस गाड़ी में तो आपकी कसम खा के कह रहा हूँ भैया, मैं आज से दारू पीना बंद कर दूंगा। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ अंकुर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ यार, मैं वो कह रहा था कि तुम मुझसे बहुत दिन से कह रही थी ना कि चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग घूम लेके चलते हैं ना, और तुम्हारा जितना मन हो उतनी शॉपिंग करना है। घूमने के लिए? और क्या? और वो भी शॉपिंग? बिल्कुल। वाओ, क्या बात है। आज ऑफिस की छुट्टी है क्या? नहीं, छुट्टी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा छुट्टी ले लेते हैं। तुम इतने दिन से बोल रही हो और सुमित भी आज फ्री है, तो मैंने कहा चलो आज घूम के आते हैं। ठीक है, तो बस 2 मिनट रुकना, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है? नहीं नहीं, बैग क्या लेने की जरूरत है? तुम्हें बैग कहाँ पे है? वो तो ऊपर है ना कमरे में। बैग छोड़ो, मेरे पास पैसा है ना, तो बैग क्या करना लेने जाना है? ठीक है, तो ठीक है, चलते चलो हैं। इस गाड़ी में बैठो फिर। इस गाड़ी में क्यों चलना है? पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है ना, उसमें चलते हैं। नहीं, मैं स्कॉर्पियो से नहीं जाता हूँ, मुझे यही गाड़ी पसंद है, इसी गाड़ी से चलना है। ये इस गाड़ी में है ही क्या? तुम स्कॉर्पियो से चलो ना। इससे क्यों जाना है? इससे नहीं जाते, हम लोग स्कॉर्पियो से चलते हैं। नहीं, वो स्कॉर्पियो में थोड़ी दिक्कत है, वो अभी मैकेनिक आ रहा है ना, तो उसको लेके जाएगा, उसको बनाएगा। हम लोग को आज इसी गाड़ी से चलना है। और इसमें क्या दिक्कत होगी? ये तो स्कॉर्पियो से भी अच्छी है ना। ये कहाँ स्कॉर्पियो से अच्छी है? और स्कॉर्पियो में क्या दिक्कत है? और जो भी मैकेनिक का काम है वो हम रास्ते में देख लेंगे। नहीं, वो ज्यादा खराब है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इसलिए हमको इसी गाड़ी से चलना पड़ेगा। तो Start नहीं हो रही? इस गाड़ी में क्या तुमको दिक्कत हो रही है? इस गाड़ी से चलो ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर बैठो, चलो इसी गाड़ी से अरे, चलते हैं। मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूँ। वो मैंने कपड़े धोने के डाले थे ना वॉशिंग मशीन में, वो अभी तक पड़े हुए हैं और मैंने किया नहीं है। तो मैं काम कर लेती हूँ, हम किसी और दिन चलेंगे। छोटी छोटी बात के लिए अपना हम लोग क्या कहते हैं, जो शॉपिंग वॉपिंग करना वो थोड़ी ना कैंसिल कर देंगे। सुमित, तुम एक काम करना यार, वो जो वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े ना उसको थोड़ा देख लेना यार, ठीक है? अरे नहीं, वो क्यों करेगा? मैं करूंगी ना, मैं घर की पत्नी हूँ तो मैं करूंगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तो तुम एक काम करो, उसको पड़ा रहने दो, शाम को आके उनको देख लिया जाएगा, ठीक है? तुम अभी चलो और अभी हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। नहीं नहीं, उसमें मैंने अब नए नए कपड़े तुम्हारे डाले, वो कल मीटिंग है ना, तुमने बताया था, इस वजह से तो उसको डालना जरूरी है हमें धूप में। और अभी देखो मौसम का भी कुछ पता नहीं है, कब खराब हो जाए, इस वजह से। अरे तो हम लोग कोई बाइक से थोड़ी ना चल रहे हैं, हम लोग कार से चल रहे हैं। मौसम की क्या दिक्कत हो रही है? तुमको अंदर बैठना है ना उसमें गाड़ी में। अरे तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपड़े धो के डालने पड़ेंगे ना, वरना सूखेंगे नहीं। तुम कपड़ों का छोड़ो, कपड़े से कोई मतलब ही नहीं है, मैं कपड़े नए ले लूंगा ऑफिस के लिए। तुम एक काम करो, आज गाड़ी में बैठो, आज हम लोग को घूमने चलना है, शॉपिंग के लिए चलना है, तो चलना है, ठीक है? क्यों चलना है? और शॉपिंग में हमें करना ही क्या है? सारी चीजें तो है ही, और अगर कुछ चीजें का नहीं होगी तो मैं ब्लिंकिट कर लूंगी। तुम तो उतने दिन से बोल रही थी कि तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है, तुम्हें गाड़ी चलानी सीखनी है, ये करना है, वो करना है। अब तुमको दिक्कत हो रही है जाने से? ऐसा क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाह रही हो। किसी और के साथ जाना है क्या तुमको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस दिन कह रही थी, लेकिन वो बात ये है ना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ना अमेज़न से ऑर्डर कर लिया। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, वो कुछ दिन में आ ही जाएगा। तो मैं चलो जाने की ठीक जरूरत है, नहीं शॉपिंग की छोड़ो, मुझे आज घूमने का मन है। तुम एक काम करो, इसमें बैठो, हम लोग घूमने चल रहे हैं, ठीक है? और गाड़ी तुम चलाओगी, मैं साइड में बैठूंगा। मैं चलाऊंगी। और नहीं तो क्या? पर मैं इतनी एक्सपर्ट भी तो नहीं हूँ, गाड़ी तुम ही चला लेना। लेकिन अभी ठीक है, बैठो बैठो फिर। नहीं, आज चलने की जरूरत नहीं है। क्यों, दिक्कत क्या है आज चलने में? पता नहीं, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा बीपी थोड़ा सा लो लग रहा है, और पता है इतनी ज्यादा गर्मी है ना, तो बहुत तबीयत खराब सी लग रही है। तबीयत खराब लग रही है तो एक काम करते हैं यार सुमित, एक काम करते हैं, पहले चल के हॉस्पिटल दिखा देते हैं, ठीक है? इनको काफी ज्यादा कहीं दिक्कत ज्यादा ना हो जाए, ठीक है? नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं है। मैं दवाई लूंगी और मैं सो जाऊंगी, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। मैं अभी जाती हूँ। हाँ, क्यों, तुम बिल्कुल मेरे साथ जाने से क्यों मना कर रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में कोई बॉम्ब रखा हुआ है, जो जैसे तुम बैठोगी फट जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? बैठो ना, चलो ना। बॉम्ब कहाँ से आ जाएगा गाड़ी में? तो फिर क्यों इतना डर क्यों रही हो गाड़ी में बैठने से? मैं डर नहीं रही हूँ, फिर मैं बस इतना कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और मैं दवाई लूंगी, मैं सो जाऊंगी, मैं घर पे रेस्ट कर लूंगी। कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, छोड़ो, कहीं नहीं जाना यार, है ना? ये आराम कर लेगी, ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, गाड़ी को ना पार्किंग में लगा दो, और हम लोग जाते हैं, तब तक दूसरा अपना काम देखते हैं, ठीक? तो पार्किंग में लगा देना। सुमित, चाबी कहाँ है? गाड़ी पार्किंग में क्यों लगानी है? गाड़ी यहीं खड़ी है, गाड़ी यहीं खड़ी रहती है। अरे गाड़ी रास्ते में खड़ी है, उसको पार्किंग में लगा दो, इतना तो काम कर ही सकती हो ना। वो अपनी 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्किंग है, वहाँ पार्किंग में लगा दो बस। अरे पर मैं ड्राइवर से बोल दूंगी, लेकिन चल देते हैं अभी। तुम जाओ, तुम लगा अच्छा दे। तुम एक बताओ, तुम वो राज को जानती हो? राज, वो जो चौक पे मैकेनिक है, लंबा लंबा सा है, उसको जानती हो? यार तुमने बोला था ना वो तुम्हारे जानने वाला राज है। हाँ भैया, मेरे जानने वाला है। हाँ। वो अपनी गाड़ी भी खराब है, एक काम करते हैं ना, भाभी को बैठा के लेके चलते हैं। हाँ। उसी की यहाँ गाड़ी भी ठीक करा लेंगे अपनी। ये बात है, चलना है। नहीं, मैं नहीं जानती राज को, और उसके यहाँ क्यों अरे जाना है? मैं बताऊं, ये पता है क्यों नहीं बैठ रही है? हाँ भैया। क्योंकि मैं जब गाड़ी के ब्रेक फेल करवा रहा था ना, तो इसने देख लिया होगा
कि मैं इसको मारने के लिए गाड़ी के ब्रेक फेल करा रहा हूँ, है ना? यही हुआ है ना? ब्रेक फेल अरे मैं ब्रेक फेल नहीं करा रहा था। और इसको पता है, इसको शायद पता चल गया होगा कि मेरा एक लड़की से चक्कर चल रहा है, क्या इसलिए गाड़ी में नहीं बैठ रही है। क्या कर रहे हो तुम पागल वाला बोले क्या? मतलब इसने सब देख लिया, तुम गाड़ी का ब्रेक फेल करा रही थी राज को बुला के। मैं क्यों कराऊंगी ऐसा? सुमित, तूने उसको देखा था ना? अरे भाभी काहे झूठ बोल रही हो? मैंने अपनी ना इन्हीं आंखों से देखा था कि आपने उस राज मैकेनिक को बुला के, जो वहाँ अपने चौराहे पे बैठता है, उसको बुला के आपने ना भैया की गाड़ी को तुम ब्रेक चुप हो जाओ, तुम मुझसे नफरत करते हो ना। अरे मैं जब से इस घर में आया तब से तुम मेरे से नफरत करते हो। इस वजह से तुम मेरे और भैया के बीच में आग लगा रहे हो। अब इसके बाद तुम्हें बिल्कुल मत बोलो, ये एक नंबर का नशेड़ी है एक तो। अरे भाभी मैं नशेड़ी हूँ तो ठीक है, तो क्या हुआ? एक बात बताइए, इधर देखिए इधर। ऐसा है ना, आपने जो उसको ऐसे 50,000 की मोटी गड्डी दी है ना, वो गड्डी भी मैंने पूरा उसके साथ में पकड़ा था, ठीक है? और तो और मैंने उसका नंबर भी ले लिया, उसको मैंने बात भी कर ली है। 2 घंटा आप मारा ना, सब सच्चाई उगल दिया था। सारी वीडियो इसने बना ली और सारी वीडियो मुझको दिखाई है कि तुमने कैसे उसको 50,000 रुपए दिए गाड़ी फेल करने के लिए, मुझे मारने के लिए। तुम मुझे जान से मारना चाहती हो, और वो सिर्फ इसलिए कि तुम, ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी, ये घर तुम्हारा हो जाएगा, जो ऑफिस है मेरा वो सब तुम्हारा हो जाएगा, सिर्फ इसलिए तुम मुझे मारना चाहती हो। हाँ, मैं इस वजह से तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कराया ताकि तुम मर जाओ। और इसीलिए नहीं कि ये जो ऐशोआराम वाली जिंदगी है वो केवल मेरी हो जाए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम्हारा बाहर ना अफेयर चला है। मुझे ना तुम पे स्टार्टिंग से शक है। मेरा अफेयर चल रहा है? हाँ, मेरा अफेयर चल रहा है, तुम्हारा अफेयर चल रहा है। और जब तुमको पता चला कि ये हस्बैंड बीच में मेरे रास्ते का रोड़ा बनना है, तो तुमने सोचा उस हस्बैंड को ही हटा देना बीच से। वाह भाई वाह। बात बताओ, जब से शादी की है उसके अलावा कोई हमारे बीच में कोई रिश्ता रह गया है? नहीं, तुम हमेशा, तुम्हारी लाइफ तो हमेशा ऑफिस से स्टार्ट होती है और ऑफिस पे ही खत्म होती है। कभी तुमने बात भी की है मेरे से बैठ के? रिश्ता रहेगा यार। जब मैं फैमिली प्लानिंग की बात करता हूँ तो हमेशा मना कर देती हूँ, नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी शादी के 1 साल हुए, 1.5 साल हुए। कभी तुम फैमिली प्लानिंग के लिए बात करती हो? और ये बताओ, अगर रिश्ता नहीं है तो तुम क्या मनाली घुमाने गया था, तुम्हारे ऐसे ही तुम्हारे साथ घूम लिया? तुमको पता है तुम्हारा दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए तुम चाह रही हो कि ये मेरे रास्ते से हट जाए, तुम्हारा घर, ये गाड़ियां जितनी है सब तुम्हारा हो जाएगा। प्लीज, ये फॉर्मेलिटी ना बहुत लोग अदा करते हैं कि मनाली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि बाहर अफेयर तुम्हारा चल रहा है, और इस वजह से मैंने ये सब किया है। एक मेरी बात सुनो, तुम जैसी लड़कियां ना मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। और राज, एक काम करना, डाइवोर्स पेपर रेडी करा देना, ठीक है? इनके मुंह पे मार देना, क्योंकि आज के बाद मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम जिस लड़के के साथ रहने हो उसके साथ रहो जाके, ठीक है? इस लड़के के साथ क्या बोलो, डाइवोर्स क्यों कराना है? तुम्हारी एक वीडियो जो है ना प्रूफ के साथ में इसके पास रखी हुई है, इसने मुझे पहले से दिखा दिया, ठीक है? ये तो मेरे से स्टार्टिंग से नफरत करता था और तुम इसकी बातों में आ रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हाँ गलती की, मुझे बस इतना जानना था कि तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है कि इसको नहीं। मर्डर कहते हैं, इसको मर्डर कहते हैं, समझ में आ रही है? अगर मैं पुलिस को बुला दूंगा ना, तुम जेल चली जाओगी। निकलो यहाँ से, ठीक है? समझ में आ रही बात? निकलो, मुझे तुमको नहीं रखना, निकलो निकलो। तुम्हारे डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से, चलो अरे चलो निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यार अच्छा किया तुमने बता दिया यार, वरना मैं तो खामोखा मर जाता यार फालतू में। और पता नहीं मैं इस लड़की के साथ कैसे रह सकता। आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि ये इतना गलत मेरे साथ कर सकती है। यार मैंने इसको क्या नहीं दिया। वो स्कॉर्पियो गाड़ी मैंने इसको गिफ्ट की थी इसके बर्थडे पे, उसके बाद ही मुझे मारना चाह रही थी। यार बताओ, लड़कियों के लिए क्या क्या, मतलब कैसे यार मेरी जान ही लेना चाह रही थी यार। अगर मैं गलत था, मुझसे बोल देती कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और छोड़ के चली जाती, लेकिन वो तो मुझे सीधा सीधा मारना ही चाह रही थी। अरे भैया, आपको मैं क्या ही बताऊँ, वो उसने आपसे बोला ना कि आप उसको टाइम नहीं देते थे, प्यार नहीं करते थे, ऐसा वैसा दुनियादारी की बातें बताई। ये सब कुछ नहीं था भैया, आपको पता, उसका ना एक आशिक है, उसको मैं उसके साथ बहुत बार देखा हूँ। और ये था कि मैं बताता नहीं था आपको कि क्या पता आपको बुरा लग जाए। उसको ना सिर्फ आपकी ये दौलत, प्रॉपर्टी और ये सब पैसा और ये गाड़ी वाड़ी चाहिए थी, ठीक है? बाकी उसको आप में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। चलो यार ठीक है, घर चल के ऑफिस का काम देख लेते हैं यार, है ना? अच्छा हुआ यार बच गया मैं। ये मैकेनिक वाला, अबे ये मैकेनिक वाले, रुक, इधर खड़ा हो। क्या मेरे पैसे वापस कर। आप कौन? आप कौन? अच्छा भूल गया क्या? मैंने क्या करवाया था तुझसे? ब्रेक फेल करवाए थे ना, मेरे पैसे वापस कर। अच्छा वो ब्रेक फेल वाला? अरे मैंने ब्रेक फेल कर दी थी, बाद में मुझे नहीं पता। देखो अपना। अबे तूने ब्रेक फेल की, लेकिन काम तो नहीं हुआ ना मेरा पति तो अभी तक जिंदा है। अरे तो तुम जानो, तुम्हारा पति जाने, मैंने ब्रेक फेल कर दिया भाई, मेरा काम। और ये तुम लोग का फैमिली मैटर है भाई, इन सब में मैटर में मैं नहीं पढ़ने वाला, मुझे जाने दो। अगर पहले से तुझे पता था कि मैं अपने पति के लिए ब्रेक फेल करा रही हूँ, तब क्यों नहीं बोला कि फैमिली मैटर है, मैं नहीं करूंगा? अभी तूने कर दिया ना, मेरे को मेरे पैसे दे वापस। देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा होता है, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम कौन मैं नहीं जानता। देख मेरे से बहस मत कर, मेरे पैसे वापस भाई, कर। कोई पैसा नहीं मिलेगा। मेरा पति अभी तक जिंदा है, ठीक है? काम नहीं हुआ है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। भाई मैंने गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी थी, और मेरा नाम राज है। जिस गाड़ी की ब्रेक फेलता हूँ ना, सीधे उस पर अगर बंदा बैठता सीधे स्वर्ग पहुंचता है। अबे तुम बैठा कहाँ? वो ऊपर से तुमने अपना मुंह खोल दिया मेरे देवर के सामने। भाई अगर तुम्हारा देवर आके ऐसे ऐसे करके गर्दन करेगा तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा भाई और मुझे। मैं भी ऐसे कर रही हूँ। हाँ, मेरे
पैसे वापस भाई कर, ठीक मुझे है? नहीं पता पैसे से, तुम लोग का मैटर, और ज्यादा बोलोगी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा अभी तुम्हारी। अच्छा, अब पुलिस कंप्लेन करेगा? जा जा कर। और क्या बोलेगा कि ब्रेक फेल की है? पुलिस का तुझे नहीं अंदर करेगी? हाँ, अरे चलो मैं तो अंदर हूँ, साथ में तुम भी अंदर होगी कि तुमने अपने पति को मारने के लिए ब्रेक फेल करवाए थे मुझसे। देख धमकी मत दे मुझे, समझा? तू जानता नहीं है मैं हूँ कौन, और तेरी वजह से, क्या तेरी वजह से मेरे पति को सब पता चल गया है और उसने मुझे डाइवोर्स पेपर भिजवाए, और अब तो मेरा ना पूरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तेरी वजह से मेरा पूरा काम खत्म हुआ है। देखिए मैडम, ये आपका फैमिली मैटर है, आप जानिए, आपका पति जाने, आपका देवर जाने और आपकी गाड़ी जाने, मुझे नहीं पता। मेरे से इतना काम हुआ, मैंने कर दिया, अब मेरा पीछे छोड़ो भाई। देख मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, 2 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाई को मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ, बस बात कर। देख मेरे पास ना तेरी सारी आइडेंटिटी है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुझे। गाड़ी का ब्रेक भी फेल करवाया, पति भी बच गया, मेरे सारे पैसे भी चले गए।